हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में, जिसको दिए हैं हमारे पावलोव जी ने। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में अधिगम और अध्यगम से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को पूरा किया था, और साथ ही उसमें हमने अधिगम का एक सिद्धांत जिसको थानरडाइक ने दिया है उसको हमने क्लियर किया था, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। तो आज इसमें हम बात करेंगे इवान पी पावलोव के बारे में। तो इवान पी पावलोव जो कहाँ के थे, रूस के थे। वो एक व्यवहारवादी थे, है ना। जो पावलोव है उनको शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है, और इनको अनुबंधन के जनक के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था, जिसके कारण उनको 1904 में नोबेल प्राइज मिला था। तो नोबेल प्राइज क्यों क्यों मिला था दोस्तों? कौन से फील्ड में मिला था ये? तो ये मिला था उनको मेडिसिन या फिर इसको फिजियोलॉजी में, है ना। तो ये हम अभी तक हम जितने भी मतलब मनोवैज्ञानिक पढ़े हैं, उसमें केवल पावलोव ही है जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है ना। तो अब हम इसके जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है उसके बारे में देखते हैं। तो जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, इसमें उन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पे, और इनका जो सिद्धांत है वो रॉबर्ट गेने के द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। संकेत अधिगम पर आधारित है। तो संकेत अधिगम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, जब रॉबर्ट गेने के द्वारा दिए गए अष्टपदीय सोपान को पढ़ेंगे। अब इनका जो सिद्धांत है उसको अन्य किन नामों से जाना जाता है उसको देखते हैं। तो इनके सिद्धांत को बोला जाता है उद्दीपक अनुबंध सिद्धांत, प्राचीन अनुबंध सिद्धांत, उद्दीपक सहचर्य का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो अगर शास्त्रीय अनुबंधन या फिर परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत के अलावा इसको अन्य नाम से भी दिया जाए तो आपको इसको याद रखना होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि इस सिद्धांत में उन्होंने अपना प्रयोग जब कुत्ते पे किया तो किस प्रकार से किया, और उन्हें क्या इसका रिजल्ट मिला। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, तो उन्होंने कुत्ते को कुछ इस प्रकार से बांधा हुआ था, और उनके जो मुंह है उस पे उसके जो मुंह है उसमें लार जो निकलता है ना। तो जो कितना लार निकलता है उसको मापने के लिए इस प्रकार से उन्होंने एक यंत्र लगाया हुआ था दोस्तों। और उसके जस्ट सामने यहाँ पे भोजन रखा हुआ था, और ये जो भोजन है वही हमारा क्या है, उद्दीपक का कार्य करेगा, है ना, स्टिमुलस का कार्य करेगा। और इनकी जो क्रिया प्रतिक्रिया है ना, यहाँ इनकी जो क्रिया प्रतिक्रिया है उसको देखने के लिए पावलोव ने एक अवलोकन स्क्रीन भी यहाँ पे रखा हुआ था। तो इसमें होता ये है दोस्तों कि जब, है ना, जब इसमें कुत्ते को बांधा जाता है ना, और इसके समक्ष हम भोजन को रखते हैं, है ना। तो भोजन को देखकर उसमें क्या आ जाता है, लार आ जाता है ना। तो जैसे ही भोजन को देखकर उसमें लार आता है उसको हम क्या कहेंगे, यानी कि जो यहाँ पे जो भोजन रहेगा वो क्या रहेगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि हमारा भोजन रहेगा। और अनकंडीशनल जो स्टिमुलस है उसके थ्रू जो लार आएगा वो भी क्या रहेगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स करेगा ये, है ना। तो ये तो था, हम जो इसका जो प्रयोग किया गया वो किस प्रकार से था उसके बारे में थोड़ा बताएं, है ना। अब इन्होंने एक घंटी का प्रयोग किया था जो था कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि उन्होंने पहले तो प्रयोग किया कि पहले उन्होंने भोजन रख दिया, है ना। उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, घंटी बजाया और भोजन दिया। फिर एक दिन घंटी बजाया, भोजन दिया, है ना। इस प्रकार से उन्होंने इस क्रिया को किया। तो जैसे ही एक समय ऐसा आया कि जैसे ही घंटी बजा, है ना, उसके मुंह में लार आने लगा। जैसे ही घंटी बजता था उसके मुंह में लार आ जाता था, क्योंकि उनको मतलब एक ऐसा होता है ना कि कोई भी प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, तो उसके लिए स्वतः ही क्या हो जाता है, हमारा
अनुक्रिया दिखने लगता है। तो वैसे ही क्या हुआ कि उन्होंने घंटी का प्रयोग किया। तो जैसे ही वो घंटी बजा कुछ दिन उन्होंने घंटी बजा के भोजन देने की क्रिया को किया, तो अचानक से वो अगर एक दिन घंटी बजाता है ना, मतलब घंटी बजाया, तो भी उसके मुंह में क्या आने लगा, लार आने लगा। तो इस प्रकार से उन्होंने इस जो प्रयोग है उसमें किया। तो इस प्रयोग में अधिगम की कुछ शर्तें थी, जिसको देखते हैं क्या है। तो अधिगम का जो पहला शर्त है वो है कि कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि हमारा घंटी है ना, कंडीशनल स्टिमुलस क्या है, यहाँ पे हमारा घंटी है, और अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि भोजन। भोजन और घंटी, जैसे ही हम घंटी बजाते हैं है ना, और भोजन देते हैं, तो उसका जो क्रम है वो निश्चित रहना चाहिए। तो उसके लिए 3 से 5 सेकेंड का वक्त दिया गया है दोस्तों। 3 से 5 सेकेंड में ही हमें भोजन, जैसे ही घंटी बजाएंगे है ना, घंटी बजाएंगे और 3 से 5 सेकेंड के अंदर में हमें भोजन देना होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, अनुक्रिया होगा, यानी कि लार निकलेगा दोस्तों। सेकेंड है कि जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, यानी कि भोजन जो है उसको, जो घंटी है यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस है, उससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। और इसमें तीसरा शर्त ये था कि कोई भी बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए। बाह्य अवरोध कहने का अर्थ है, अगर हम घंटी बजाते हैं है ना, तो घंटी बजाते हैं तो वो जो है वो कुत्ते को सुनाई देना चाहिए, इसके बीच कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा दोस्तों, अनुबंधन होगा। अनुबंधन की दशाएं अनुकूल होना चाहिए। अनुबंधन की दशाएं अनुकूल होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि हम जो भी यहाँ पे मतलब प्रयोग के लिए जो पशु यूज किए हैं, क्या यूज किए यहाँ पे, कुत्ता। तो वो जो कुत्ता है वो नॉर्मल रहना चाहिए। नॉर्मल कहने का अर्थ है उसमें किसी भी प्रकार की, जैसे कि कई कुत्ते पागल हो जाए रहते हैं, या कई किसी को और कुछ शारीरिक समस्या रहती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए। तो इसमें हम नॉर्मल डॉग का उपयोग करते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशन जो शर्तें थी उसको हमने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ नोट है, उसको देखते हैं। जो UCS है ना, UCS जो होता है वो कहलाता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, और UCR जो है वो है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया। उसके बाद है हमारा कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो जो हमारा इसको मैं बता देती हूँ है ना, ये जो है हमारा UCS जो है वो हमारा भोजन है ना, और UCR यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि लार का आना है, और कंडीशनल स्टिमुलस हमारा घंटी है ना, और कंडीशनल रिस्पॉन्स भी हमारा लार है। तो ये तो था हमारा कौन से, मतलब जो हम यूज करेंगे आगे उसके लिए, क्योंकि ये जो इसको हम एकदम थ्योरी टाइप नहीं लिख सकते, तो इसको हम शॉर्टकट में यूज़ करेंगे दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे बताया है। तो चलिए देखते हैं जो अनुबंधन के कुछ नियम हैं उसके बारे में। तो अनुबंधन के जो निश्चित नियम है, ये सब प्रयोग हुआ है ना, ये प्रयोग होने के बाद पावलोव जी ने अनुबंधन के कुछ नियम दिए। पहला नियम था उत्तेजना का नियम। उत्तेजना का नियम ये कहता है दोस्तों, जो UCR, तो UCR हमने क्या बोला था, भोजन है ना, जो भोजन है उसको देने पर लार क्या होता है, आता है। ये तो स्वाभाविक क्रिया है ना, हम भोजन दिए लार आया, भोजन दिए लार आया, है ना। अब एक टाइम क्या हुआ, हम घंटी बजाए भोजन दिए, घंटी बजाए फिर भोजन दिए तो भी उसके लार आया, घंटी बजाए भोजन दिए फिर भी लाया। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम सिर्फ घंटी बजाते हैं और लार आने लगता है। तो इस जो स्थिति होता है उसको हम उत्तेजना का नियम कहते हैं, है ना। अब आगे हम देखते हैं विलोपन का नियम। तो विलोपन का नियम में ये होता है दोस्तों, जैसे कि हम नॉर्मल जो पहले क्रिया कर रहे थे कि हम भोजन दिए लार आया, ठीक है, घंटी बजा के भोजन दिए फिर भी लार आया।
एक टाइम आया कि हम सिर्फ घंटी बजाएं और लार आया। अब आप सिर्फ घंटी बजाते ही रहेंगे, घंटी बजाते ही रहेंगे कंटिन्यूसली, और उसको भोजन वगैरह कुछ भी नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लार नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता चल गया है बस ये तो घंटी बस बजाते हैं, भोजन वोजन देते नहीं है। उसके में वो क्या हो जाएगा, वो जो क्या बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट है वो बैठ जाएगा, यानी कि घंटी बस बजाएंगे मुझे भोजन नहीं मिलने वाला है। तो इस स्थिति में लार नहीं आता है, यानी कि क्या हो जाता है यहाँ पे विलोपन हो जाता है किसका, जो अनुक्रिया है उसका। तो इसको ही हम बोलते हैं विलोपन का नियम। ठीक है, अब ये सब क्रिया जो है ये जो प्रयोग होता है वो बहुत ही दिनों तक चलता है ना। तो क्या होता है कि अचानक से एक दिन घंटी बजा दिए, इस थर्ड जो पोजीशन है उसके लिए बता रही हूँ, सॉरी थर्ड जो नियम है उसके लिए स्वतः पूर्ण लाभ का नियम। तो एक दिन क्या होता है अचानक से घंटी बजा देते हैं, है ना, कंडीशनल स्टिमुलेशन की घंटी बजा देते हैं तो लार आने लगता है, यानी कि क्या हो जाता है दोस्तों, अनुबंधन हो जाता है, अनुबंधन होगा, है ना। अचानक से हम घंटी बजाएंगे तो लार आएगा, तो इसका मतलब है कि वो स्वतः पूर्ण लाभ का नियम है। उसके बाद है उद्दीपक समानीकरण, यानी कि जिस प्रकार की घंटी हम बजाते हैं उसी प्रकार की घंटी अगर कहीं पे बज रही है और उसको वो कुत्ता सुन लेता है तो भी उसमें लार आने लगता है। तो ये क्या है, उद्दीपक समानीकरण की क्रिया। जैसे कि अगर कोई बच्चा है ना, वो स्कूल जा रहा है, तो अगर उसके स्कूल में जिस टाइप की घंटी बजती है उसी टाइप की अगर घंटी कहीं बज जाए तो उसको लगेगा कि मेरे ही स्कूल का घंटी बजे। तो इस स्थिति में वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी दौड़ेगा और जल्दी स्कूल आने की कोशिश करेगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है दोस्तों कि जो घंटी हम यूज किए रहते हैं वैसी घंटी अगर कहीं और बजती है तो भी लार आने लगता है कुत्ते के मुंह से, है ना। तो उसके बाद है उद्दीपक विभेदन अंतर, यानी कि एक टाइम ऐसे आता है कि जो कुत्ता है वो जो नॉर्मल जो घंटी बाहर बजती है उसमें और जो घंटी प्रयोग के दौरान बजाया गया है ना उसमें क्या करने लग जाता है, वो अंतर करने लग जाता है। तो यही क्या कहलाता है, उद्दीपक विभेदन की क्रिया का नियम कहलाता है। उसके बाद आता है बाह्य अवरोध। बाह्य अवरोध होने की स्थिति में अनुबंधन नहीं होता है। जैसे कि आप प्रयोग कर रहे थे उसी दौरान आपने घंटी बजाया तो कुछ अलग से साउंड कहीं से आ गया तो वो घंटी की आवाज़ कुत्ता नहीं सुन पाएगा, तो उस स्थिति में अनुबंधन क्या होगा दोस्तों, नहीं होगा। उसके बाद है कलिक क्रम। इसमें क्या होता है, जो हम इसको मैंने पहले भी बताया है अधिगम के शर्तों में, तो इसमें जो घंटी बजता है और जो हम भोजन देते हैं उसके बीच 3 से 5 सेकेंड तक का ही समय होना चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके जो भी डाउट है उसको ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब देखते हैं पावलोव के द्वारा किए गए इस जो प्रयोग है उसका शिक्षा में क्या उपयोग है। तो शैक्षिक महत्व इसका है भय निवारण में सहायक। भय निवारण में सहायक मतलब अगर कोई बच्चा डरता है ना, तो उस स्थिति में इसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। समाजीकरण में सहायक, अनुशासन विकसित करने में सहायक, गणित शिक्षण में सहायक और स्वभाव व आदत निर्माण में। स्वभाव और आदत मतलब जैसे कि स्कूल में रोज़ अगर आप नाखून चेक करोगे, है ना, मान लीजिए कि आप अब हर मंडे नाखून चेक करते हैं या फिर हर मंडे आप बच्चों को कुछ कविता या कहानी कहने के लिए कहते हैं और आप ये बोल दिए रहते हैं कि मैं किसी का भी नाखून चेक कर सकता हूँ या किसी भी बच्चे को स्टेज में आके कुछ बोलने के लिए कह सकता हूँ, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, सब बच्चों में ये आदत बन जाएगी कि वो हर मंडे किसी कविता या कहानी की तैयारी करके आएंगे और प्रेयर के दौरान सुनाएंगे, है ना। अगर उसको आप यह बोल दिए रहोगे कि मैं मंडे को ही ऐसा कार्य करने वाला हूँ ऐसा, या फिर मैं मंडे को ही नाखून चेक, तो पर्टिकुलरली हर बच्चा मंडे को अपना नाखून साफ करके आएगा। मतलब ऐसा होता है जनरली हर स्कूलों में कि जिस डेट में अगर मैं बोल दूंगी कि मैं मंगलवार को टेस्ट लूँगी तो बच्चे मंगलवार को
पूरा पढ़ के ही आएंगे, है ना। हर मंगलवार को टेस्ट लूँगी बोलूँगी तो हर मंगलवार को वो लोग पढ़ के आएंगे। तो इस प्रकार से उसमें आदत का निर्माण किया जाता है। अब जो पावलोव है उनके द्वारा कुछ बुक्स लिखे गए जो निम्न हैं। ये जो है पहला बुक जो है वो क्लासिकल कंडीशनल यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन जो नियम है उस पे बेस्ड है। ये जो है उन्होंने 1927 में लिखा है। उसके बाद 1897 में उन्होंने द वर्क ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक बुक लिखा है। तो इस प्रकार से इसमें हमने पूरा पावलोव के द्वारा दिए गए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को पूरी तरीके से पढ़ा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अगले सिद्धांत के साथ।